आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 23 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 6, उधमसिंह नगर में 4, चमोली जिले में 2, टिहरी में 1, पौड़ी में 1 और चंपावत में 1 संक्रमित मिला। वहीं उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 96,722 हो गई है। महिलाओं को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को 10,000 महिलाओं को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए ऋण बांटने का शुभारंभ ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 1,000 महिला समूहों को 5-5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ऋषिगंगा में बनी झील खतरा नहीं। तो ऋषिगंगा में मौजूद झील से नियमित रूप से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए निचले इलाकों को झील से खतरे जैसी कोई बात नहीं है। डीजीपी अशोक कुमार ने झील को लेकर शुक्रवार शाम यह जानकारी दी है। उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके। तो दिल्ली और उत्तराखंड समेत भारत के अनेक हिस्सों में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप रात 10:34 पर आया। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी, देहरादून, रुड़की समेत कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान निगरानी केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में 80 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। इसमें तत्काल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। अखाड़े में 5 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या। तो हरियाणा के रोहतक स्थित एक प्रसिद्ध अखाड़े में शुक्रवार देर शाम हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला पहलवान मथुरा की रहने वाली थी और यहां तैयारी कर रही थी। राज्य के डिग्री कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी को मिलेगी तदर्थ नियुक्ति। तो राज्य के डिग्री कॉलेज में तैनात विजिटिंग फैकल्टी प्राध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति और न्यूनतम वेतनमान देने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए शासन के निर्देश पर विजिटिंग फैकल्टी प्राध्यापकों का ब्यौरा तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। सरकार अधीनस्थ सेवा आयोग का जवाब तलब। तो हाईकोर्ट में शुक्रवार को 1 वर्ष पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में धांधली के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने सरकार और आयोग को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए भर्ती में शामिल हुए नारायण दत्त और एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि उक्त परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर नकल किए जाने की शिकायत मिली। इस पर पुलिस द्वारा जांच भी की गई। जांच में अभी तक 22 केंद्रों पर ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल किए जाने की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त कई परीक्षा केंद्रों में भी काफ़ी अनियमितताएं बरती गई थी। इस कारण परीक्षा द्वारा पूर्व की परीक्षा को रद्द करते हुए परीक्षा को पुनः आयोजित करने की मांग को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पत्राचार एवं वार्ता की गई, लेकिन आयोग ने इसे अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से पूर्व की परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराए जाने एवं उक्त परीक्षा में हुई धांधली की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। हिमालय पर तय किए जाएंगे निर्माण के जोन। तो हिमस्खलन से ऋषिगंगा में आई बाढ़ और इसमें 2 पावर प्रोजेक्ट को हुए नुकसान ने हिमालय में बड़े निर्माण कार्यों पर फिर बहस शुरू कर दिया। उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं में आपदाओं का वैसे भी लंबा इतिहास रहा है। विशेषज्ञ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हिमालय की जियोलॉजिकल मैपिंग पर जोर दे रहे हैं। इनमें जोन के अनुसार निर्माण कार्यों पर सूचीबद्ध किया जाएगा। भाई का कटा हाथ ले जाकर अंतिम संस्कार। तो उत्तराखंड त्रासदी में लापता हुए देवबंद थाना क्षेत्र के गांव मनोहरपुर निवासी विक्की के हाथ के मिलने का उसके परिजनों ने दावा किया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि डीएनए जांच के बाद ही हाथ के विक्की के होने की पुष्टि होगी। शुक्रवार को उक्त हाथ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन ने परिवार को आश्वासन दिया कि विक्की की तलाश जारी है, जो भी संभव हो सकेगा सहायता दिलाई जाएगी। टैटू जेवर की फोटो खींचकर रखी जा रही सुरक्षित। तो चमोली आपदा के बाद मिल रहे लावारिस शवों की पहचान के लिए पुलिस उनके शरीर पर मौजूद टैटू या दूसरे पहचान चिन्ह की फोटो खींचकर सुरक्षित रख रही है। अब तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। इधर शुक्रवार को मैठाणा और रेणी में भी 1-1 शव बरामद हुए।
जवानों ने राहत बचाव कार्य में झोंकी ताकत। तो तपोवन रेणी में आई आपदा को 5 दिन हो गए हैं। घटना के पहले दिन से ही आपदा से निपटने के लिए देश की तीनों सेनाओं के जाबाजों के साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस, बीआरओ, उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ समेत अन्य सभी बल और बचाव और सेवा के इस रेस्क्यू अभियान में दिन रात जुटे हुए हैं। सुरंग छेदने में कामयाबी लेकिन नहीं मिली लोगों को की खबर। तो तपोवन सुरंग में फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास शुक्रवार को छठे दिन भी सफल नहीं हो पाया। शुक्रवार शाम तक बचाव दल सुरंग में छेद करने में कामयाब तो रहा, लेकिन अंदर फिर गाद मिलने से सुरंग में कैमरा डालने का प्रयोग सफल नहीं हो पाया। अब बचाव दल इस छेद को बड़ा करने में जुटा हुआ है। इधर जेसीबी से मलबा हटाने के लिए डंपर भी लगा दिए गए हैं। तपोवन में फंसे लोगों को निकालने में देरी पर गुस्सा। तो तपोवन सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का काम जैसे जैसे लंबा खिंच रहा है, पीड़ित परिवारों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। शुक्रवार को दिन में कई बार लोगों ने यहां प्रदर्शन कर नारेबाजी जाहिर की। शाम को हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। टनल के अंदर लोगों की बढ़ रही होंगी मुश्किलें। तो चमोली में हिस्खलन से मची तबाही के बाद टनल में अभी भी 35 जिंदगियां फंसी हैं। वहां लोगों के लिए ज़िंदगी की जंग बेहद मुश्किल होती चली जा रही है। वयस्क शादी को तैयार तो किसी से पूछने की जरूरी नहीं। उच्च न्यायालय ने कहा कि 2 वयस्क यदि विवाह के लिए राजी होते हैं तो पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती, न ही यह कह सकती है कि उन्होंने अपने माता पिता, परिवार या कुटुंब से इसकी अनुमति नहीं ली थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में वयस्कों की रजामंदी सर्वोपरि है। विवाह करने का अधिकार या इच्छा किसी वर्ग, सम्मान या सामूहिक सोच की अवधारणा के अधीन है। वहीं खबर है कपकोट बागेश्वर से शादी से इनकार करने पर चाकू से युवती पर ताबड़तोड़ हमला। तो कपकोट में एक युवक ने गुरुवार शाम शादी से इनकार करने पर एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। युवती की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। बुलथम गुत्था में आरोपी भी घायल हो गया। दोनों घायलों को कपकोट सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांडा से खबर है कोरोना पॉजिटिव छात्र मिलने पर जीआईसी बाजी रोड बंद। तो राजकीय इंटर कॉलेज बाजी रोड में कक्षा 9 का एक छात्र कोरोना पॉजिटिव निकला है। इससे विद्यालय में हड़कंप मच गया। छात्र को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। सीईओ के निर्देश पर विद्यालय को बंद कर दिया गया। कपकोट में पूर्व फौजियों से 8 लाख की धोखाधड़ी हुई है। बागेश्वर में मीट मार्केट दूसरे दिन भी बंद रहा। तो व्यापार मंडल के जिला महामंत्री और मीट विक्रेताओं ने मीट और मुर्गा बेचने को लेकर हुए तकरार के बाद शुक्रवार को भी मीट की मार्केट बंद रखा। वही खबर है भिकिया शहर से। भिकिया शहर के कई क्षेत्रों में गुलदार की धमक। तो ब्लॉक के ककलासो पट्टी में लंबे समय से गुलदार के आतंक से लोगों में भय है। देहरादून से बड़ी खबर आई है, मां ने बेटी की हत्या कर घर में ही छुपा दी थी लाश। तो प्राप्ति हत्याकांड ने दून में दिसंबर 2010 में हुए अनुपमा गुलाटी हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी। इस चर्चित हत्याकांड में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी ने पत्नी की हत्या कर शव के 72 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उन्हें एक जंगल में ठिकाने लगा दिया था। वहीं प्राप्ति की सौतेली मां मीनू कौर ने भी बेटी की हत्या के बाद शव के 2 टुकड़े कर घर में ही छिपा दिए थे। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए उनके और टुकड़े करने की तैयारी में थी। प्राप्ति सिंह की हत्या करने वाले मीनू गौर के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें फ्लश में बहाने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। मीनू ने पहले ईंट से सिर पर कई बार कर बेटी की हत्या की। इसके बाद शव ठिकाने लगाने के लिए उसने छोटे छोटे टुकड़े करने की योजना बनाई। मीनू ने खुकरी की मदद से 4.25 घंटे में प्राप्ति के शव को कमर के नीचे से काट कर 2 टुकड़े कर दिए। हालांकि इसके बाद ही घटनाक्रम का खुलासा हो गया। वहीं बेटी के मोबाइल को आइस बॉक्स में छिपाकर रख दिया था। बेटी प्राप्ति सिंह। वही खबर है ये विकास नगर से पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले को आजीवन कारावास। तो सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शंकरपुर गांव में 3 वर्ष पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला सत्र न्यायाधीश डकरानी
नसीम अहमद की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अंगीठी में गैस से महिला की मौत, बेटा बहू भर्ती। तो ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सोए एक ही परिवार के 3 लोग घर में बेहोश मिले। दून अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के बेटे बहू का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वही खबर रही है देहरादून से ही तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की मौत। तो राजपुर रोड पर तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, हादसे में इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की मौत हो गई। दून मसूरी में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो दून और मसूरी में भी शुक्रवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ में केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकली हुई है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसमें पीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और वाणिज्य की निकली हुई है, जबकि टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत विज्ञान और समाज विज्ञान की निकली हुई है। वहीं पीआरटी की भर्ती भी निकली हुई है। साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स की वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे और ये जो है संविदा बेस होता है और इसमें साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई है 23 फरवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है केवीएस संगठन, यहाँ पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेरोजगारों को अवसर नहीं देना चाहती सरकार, तो जुगरान। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने कहा कि प्रदेश सरकार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर नहीं देना चाहती। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में जुगरान ने कहा कि एलटी शिक्षकों की भर्ती में सीटेट और बीएड अंतिम सेमेस्टर वालों को भी आवेदन का मौका देने की सरकार से मांग की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना अनुमोदन के फाइल वापस लौटा दी। सहायक लेखाकार और रक्षक पदों पर भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके 8380 ने सहायक लेखाकार कार्यालय सहायक समीक्षा अधिकारी लेखक के साथ ही सचिवालय रक्षक के पदों पर भर्ती को होने वाली परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया। इसके साथ ही इन सभी समूह के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि समूह ग के इन पदों के लिए 5 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इन पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी उनका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार 10वीं पास युवाओं के लिए होने वाली सचिवालय रक्षक की भर्ती, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस भी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बागेश्वर से खबर आई है, किशोरी ने गटका जहर। तो जिला मुख्यालय में समीपवर्ती गांव में एक किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते पहले हाथ की नस काट ली और बाद में जहर गटक लिया। अल्मोड़ा का बेस अस्पताल कोरोना मुक्त। तो भले ही पिछले 10 माह से अब तक अल्मोड़ा जिला कोरोना मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन कोविड सेंटर बेस अस्पताल शुक्रवार को कोरोना मुक्त हो गया। प्रदेश में महंगी होगी बिजली। तो यूपीसीएल ने 952 करोड़ घाटे के साथ नियामक आयोग में पेश किया है नया टैरिफ। रामनगर से खबर है, रामनगर में मिला लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव। तो 9 फरवरी से लापता हल्द्वानी के प्रॉपर्टी डीलर का शव शुक्रवार को रामनगर में मिला। उत्तराखंड को मिला ई मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल के लिए शुक्रवार को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। वन अग्नि में जान गंवाने वाले वन कर्मियों के आश्रितों को अब 15 लाख। तो प्रदेश सरकार ने जंगल में लगी आग के बुझाने के दौरान वन कार्मिकों की मृत्यु होने पर आश्रितों को 15 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। अभी तक ऐसे मामले में मात्र 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाता था। उत्तराखंड में जल्द चलेगी किसान रेल। तो उत्तराखंड में जल्द किसान रेल का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके जरिए किसानों के उत्पाद देश की किसी भी मंडी में भेजे जा सकेंगे। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील की लंबाई 400 मीटर, अभी गहराई का अनुमान नहीं। तो सरकार चमोली जिले की ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील का रहस्य जानने में जुट गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि झील करीब 400 मीटर लंबी है, लेकिन अभी इसकी गहराई का अनुमान नहीं है।
छठे दिन 8 घंटे की कवायद के बाद भी सुरंग में फंसे लोगों की तलाश अधूरी। तो तपोवन परियोजना की सुरंग से मलबा हटाने और ड्रिल का काम जोरों पर चल रहा है। शुक्रवार को एनटीपीसी और एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने सुरंग के नीचे मिट्टी के 12 मीटर तक ड्रिल किया, तो इसके आगे मलबा आ गया। यहाँ बड़ी मशीन से ड्रिल किया जाएगा, तब तक ड्रिल होगा जब तक लापता लोगों का कुछ पता नहीं चल पाता। शादी के 1 महीने बाद ही तपोवन लौटे थे लापता इंजीनियर मनीष। तो ऋषिगंगा आपदा में कई जिंदगियां लापता हैं, उनकी खोज के में परिजन यहाँ 6 दिन से भटक रहे हैं। बिहार का मनीष कुमार तपोवन परियोजना में असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रहा था। बीते दिसंबर में मनीष की शादी हुई थी और 3 जनवरी को वह परियोजना में काम करने के लिए लौट आया था, लेकिन 7 फरवरी के बाद से मनीष का पता नहीं है। 5 मिनट में आता हूँ, क्रिकेट खेलेंगे। तपोवन का अभिषेक पंत बीटेक करने के बाद 3 साल से तपोवन परियोजना में बतौर इंजीनियर कार्य कर रहा था। आपदा के दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ ढाक गांव में क्रिकेट खेलने जा रहा था, लेकिन सुबह 9:30 बजे उसे परियोजना में किसी का फ़ोन आया कि सुरंग में बिजली लाइन में फॉल्ट आया है। उसने दोस्तों से कहा कि मैं फॉल्ट देखकर 5 मिनट में आता हूँ, तब क्रिकेट खेलने चलते हैं, लेकिन तब से अभिषेक का पता नहीं है। 6 दिन बाद परिजनों का धैर्य टूटा। 1 घंटे हंगामा तो उठाई मांग, सुरंग में मशीनों की संख्या बढ़ाओ, हमें जल्द से जल्द अपनों से मिलाओ। जल्द लगेंगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें। तो पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें लगाने के लिए अब वाहन स्वामियों को आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। टिहरी झील में महोत्सव स्थगित। तो चमोली जिले में आई आपदा के कारण प्रदेश सरकार ने टिहरी झील महोत्सव में को स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि अब यह महोत्सव मई में कराया जाएगा। वहीं खबर है, नई टिहरी से व्यक्ति को टक्कर मारने वाले चालक को 5 साल की कैद। तो शराब पीकर तेज रफ्तार से चला रहा था डंपर। वहीं खबर है, नारायणबगड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की मौत हो गई। खबर है, घनसाली टिहरी से मुर्गी बाड़े में कैद किया गुलदार। तो वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर पिंजड़े में कैद किया। वहीं नारायणबगड़ से खबर है, घायल गुलदार की मौत हो गई। कॉलेज की समस्याओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। तो फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय की छात्र छात्राओं ने कॉलेज की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर से खबर है, नकल करते पकड़े गए 13 परीक्षार्थियों की परीक्षा रद्द कर दी गई। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2019 व 20 की परीक्षा में नकल अनुचित साधन प्रयोग करते हुए पकड़े गए परीक्षार्थियों का परीक्षा फल घोषित कर दिया। 13 परीक्षार्थियों की सेमेस्टर परीक्षा निरस्त हो गई। सुविधा, अब छोटू सिलेंडर से चलेंगे प्रेस, गीजर और हीटर। तो अब छोटू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग गीजर, हीटर और प्रेस में भी किया जा सकेगा। ऊर्जा संरक्षण व एलपीजी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए इंडियन ऑयल कंपनी ने यह कदम उठाया है। दून की धरती कांपी तो घरों से निकले लोग। तो घंटों होती रही भूकंप की चर्चा। आपदाग्रस्त चमोली जिले में भी भूकंप ने बढ़ाई लोगों के दिलों की धड़कनें। वैलेंटाइन डे के विरोध में उतरी हिंदू युवा वाहिनी। तो वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद बादवा ने कहा कि वैलेंटाइन डे मनाना भारतीय संस्कृति नहीं है, इससे हमारा समाज दूषित हो रहा है। ऐसे में इसके विरोध में 14 फरवरी को संगठन की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं खबर है, विकास नगर से नहर किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव। तो कुल्हाल में युवक का शव बरामद हुआ है। श्वेता चौबे बनी देहरादून की जेल अधीक्षक। तो जेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव, आईपीएस अफसरों को जेलों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं खबर है, देहरादून से दूसरे की जमीन दिखा हड़पे 10 लाख रुपए। तो थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गांजे की तस्करी में 1.5 साल की सजा। तो अफीम के साथ तस्करी में दोषी करार हुआ है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो नेवी में सेलर के पदों पर भर्ती। तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों की जरूरत।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है 58 पदों पर। तो इसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर समेत अन्य पद शामिल हैं। तो इसके लिए आवेदन जो है ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। अंतिम तिथि 12 मार्च रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहीं पीजीटी के पदों पर आवेदन तो 334 पदों पर भर्ती निकली हुई है पीजीटी के पदों पर। तो इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी से 3 मार्च तक है। प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को गले लगाकर जताया प्यार। तो वैलेंटाइन डे वीक के 6वें दिन प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को गले लगाकर प्यार जताया। शुक्रवार को हग डे को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को गले लगाने के साथ ही आकर्षक उपहार भेंट कर वैलेंटाइन वीक को यादगार बनाया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो कुंभ मेले में अब अपनों से नहीं बिछुड़ेंगे बच्चे बुजुर्ग। तो कुंभ के बारे में कहावत प्रचलित है कि भीड़ में अपने ही बिछुड़ जाते हैं, लेकिन अब हरिद्वार कुंभ में ऐसा नहीं होगा। कुंभ मेला पुलिस एवं महफूज सुरक्षित बचपन संस्था ने अनूठा प्लान तैयार किया है। कुंभ मेले में आने वाले बच्चों की जेब में मुख्य द्वार पर पर्ची और बुजुर्गों का पंजीकरण किया जाएगा। शहर को मिला दूसरा गंगा सेल्फी पॉइंट। तो बीइंग भागीरथ में ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा के पास दूसरे नए गंगा सेल्फी पॉइंट की सौगात दी गई है। सिल्ट आने से गंग नहर 15 घंटे तक बंद रहा। तो 7 को चमोली में आई थी आपदा। हर की पेड़ी के लिए सुबह 10:30 बजे छोड़ा गया पानी। युवक और युवती के हत्यारों के करीब पहुंची पुलिस। तो झबरेड़ा से खबर आई, युवक और युवती की मौत के मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही दोहरे हत्याकांड में 30 लोगों को हिरासत में लेकर के गहनता से पूछताछ जारी है। एसओपी के विरोध में उतरे होटल व्यवसायी। तो कुंभ मेले में पाबंदी न हटाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के लिए भालू को लगेगा रेडियो कॉलर। तो वन विभाग ने मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में पहली बार भालू की गतिविधि की जानकारी के लिए रेडियो कॉलर लगाने का फैसला लिया गया है। 7 साल में गोला का जलस्तर सबसे कम। तो 12 फरवरी को 86 क्यूसेक दर्ज किया गया जलस्तर। वहीं खबर है हल्द्वानी से सिपाही ने नस काटकर जान दी। तो आईजी कैंप कार्यालय में तैनात एक सिपाही ने सरकारी क्वार्टर में सल्फास खाने के बाद हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी पुष्कर सिंह बिष्ट आईजी कैंप कार्यालय में टेलीफोन रिसीवर था। वही खबर है हल्द्वानी से प्रॉपर्टी डीलर पर थी 40 लाख की देनदारी। तो प्रॉपर्टी डीलर की मौत का मामला। तो पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की कॉल डिटेल की जांच की। जांच में सामने आया कि प्रॉपर्टी डीलर ने कई लोगों से पैसा लिया था। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी पर घेरी कोतवाली। तो फेसबुक पर एक युवक की ओर से अभद्र टिप्पणी किए जाने पर एक समुदाय के लोगों ने कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक की मौत पर भड़के परिजन। तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर किया हंगामा। तो सड़क हादसे में बनबुलपुरा निवासी युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने शुक्रवार को पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मंडी चौकी में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर को घेरा। तो एमबीपीजी कॉलेज में लाइब्रेरी में नो ड्यूज प्रमाण पत्र न मिले छात्रों ने शुक्रवार को चीफ प्रॉक्टर को घेरा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो भरे जाएंगे खाली पद। तो सीमांत जिलों में प्रधान ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के खाली पदों पर चुनाव के लिए अंतिम प्रकाशन सूची जारी कर दी है। नेपाल सीमा पर सख्त पहरा। तो एसएसबी के महानिरीक्षक ने पंचम वाहिनी का मुआयना किया। प्रदेश में अगले साल जरूर होंगे राष्ट्रीय खेल। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री और खेल मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि चमोली में आई आपदा का असर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध पर नहीं पड़ेगा। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय पंचेश्वर बांध ऊर्जा और सिंचाई के विस्तार के साथ ही देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। पिथौरागढ़ के बंगापानी से खबर है, बीमार बुजुर्ग को डोली से पहुंचाया अस्पताल। तो सड़क न होने से दारमा के लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना।
वहीं खबर है लोहाघाट से महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन किया तो पेयजल समस्या से परेशान कचहरी वार्ड की महिलाओं ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो फास्टैग में रुपए ना होने पर दोगुना देना होगा टोल। तो देश भर के टोल प्लाजा पर 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा। फास्टैग काली सूची में दर्ज होने या उसमें पैसे ना होने पर दोगुना टोल देना होगा। आज से लगेगी टीके की दूसरी डोज। तो आज पहले चरण के टीकाकरण को आज